निधि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा प्लान तुम्हारा बनाया हुआ है, मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए। निधि, सब ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत करो, हमारी बहन मेरी दोस्त माया तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलवाऊंगी। तो बताइए वेदिका जी, क्या आप मेरे शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? ये खाली कागज, इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में आ रहा, मेरी मदद करो। किसने किसके साथ क्या किया? क्या करेंगे आप ये सब जान के? ये तो इसी शहर का एड्रेस है, यानी कि वेदिका जी ने मुझे भेजा है। मुझे अपने आप को बचाना है वेदिका जी, तो आपको तो मरना होगा ना। काउंटडाउन शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1। तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी, यहाँ तक तुम ही लेके आए हो मुझे, तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तू क्या करेगा, कैसे करेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो औरत खत्म हो जानी चाहिए, समझा तू? प्लीज मेरी दुआ को सुनो और एक बार वेदिका जी को मेरे सामने लेके आओ प्लीज। रुकिए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। नीच औरत है ये, वेदिका जी को मारने की कोशिश करी थी, बता सबको। सचमुच बता दो सबको साहिल। बहुत ही कीमती तोहफा लाई हूँ मैं सबके लिए। अपनी जगह से हिलना मत, वरना सबको उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप वैसा करते जाओ जो मैं कह रही हूँ। इस घर की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारा बिजनेस मेरे नाम करवा दीजिए। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम लोगों का। लगता है मर के ही मानोगे तुम सब। तुम सब पे केस कर दूंगी मैं, कपड़े तक उतर जाएंगे तुम लोगों के। ये सब कैसे करेगी तू? लगता है पैसे खोने के गम में तू सब कुछ भूल गया है। कौन से पैसे? यहाँ तो किसी ने पैसे नहीं खोए। और नंबर 3 कि उनके चेहरे पे स्माइल आ गई है। साहिल, आप मैं भी भगवान का शुक्रिया करने आई थी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मुझे अपनों से दूर नहीं होने दिया। आप जानती हैं वेदिका जी कि हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ करते हैं, एक जैसी चीजें चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यही कहती रहती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्यों? साथ में के हाथ छोड़े। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है। अभी सुन, निधि मेरी लाइफ से बाहर हो चुकी है, यश कुमार वेदिका जी की लाइफ से बाहर हो जाएगा, फिर हम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी बड़ी अम्मा? अरे बड़ी अम्मा माने या ना माने मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि वेदिका जी भाग गए, फिर उसके बाद तू, मैं और वेदिका जी, क्यूट हैप्पी लवली फैमिली। और मेरी नानी?
हमारे साथ रहेगी, वो टेंशन मत ले। अच्छा अभी सुन, मुझे एक अच्छा आइडिया बता प्रपोज करने का। क्या मुझे समुद्र के बीच में स्पीड बोट ले जाना चाहिए या बाइक राइड? एक मिनट, मेरी मम्मा तुम्हारी तरह 24 ईयर ओल्ड नहीं है, उन्हें कोई 42 ईयर ओल्ड वाला प्रपोजल अच्छा लगेगा, यू नो, कैंडल लाइट्स, म्यूजिक, वाइन, डांस और फिर घुटने और पे फ्लावर्स भी। मम्मा को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। करेक्ट, छोटा पैकेट, नॉट बैड। यश अंकल, एक मिनट इधर आइए ना प्लीज, जल्दी जल्दी। आपको पता है साहिल मम्मा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। आपके और मम्मा की एंगेजमेंट तो फेक थी ना, साहिल ने बताया मुझे, पर साहिल रियल में मम्मा से शादी करना चाहता है। आप प्लीज हमारी हेल्प करिए ना। साले साहब माइंड ना करेगा क्या ये सर? तुमने इतने रात गए हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? जीजू चिल। एक तू है, एक जान है। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30। जो तकलीफ तुमने 7 साल पहले दी थी उसके बारे में जानना चाहती हो? जो तकलीफ तुमने आज दी है भाई को उसके बारे में जानना चाहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरे भाई का? अपनी लाइफ से अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या कनेक्शन ढूंढ रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को खा लिया। मैंने कहा कि अबॉर्शन होगा तो अबॉर्शन होगा। क्या चाहती हो तुम? तुम खुद अपनी मौत को बुलावा देना चाहती हो? शर्लिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, और सुनोगी समझोगी तभी अपनी जिंदगी, अपनी जान बचा पाओगी। लेकिन मेडिकली तुम्हारी कोक की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी है कि अगर तुम अबॉर्शन करवाओगी तो तुम मर जाओगी। देखो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं कि चाहिए क्या? कि क्या चाहिए? वो केस जो रात को बाकी रह गया था। देख लेना, उसका फोन बिना बचे उसका फोन खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। जिस रास्ते पर कृष्णा ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की थी वहीं जाती हूँ। कहाँ जा रही? अर्जुन को ढूंढने। इतनी रात को? हाँ तो मैं और वेट नहीं कर सकती, वापस दो चाबी। होने वाली नेता को इलेक्शंस के जस्ट पहले जहर देकर मारने की साजिश की गई है इस घर में, और इस जुर्म की सजा इस पूरे खानदान को मिलेगी। इंस्पेक्टर साहिबा, पूरे व्यास खानदान को अरेस्ट कर लीजिए। दादी साहब, क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो वश में कर सकते हैं। साइन करो। नहीं विवान, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो सारा स्यापा क्या था। पेन पकड़ और पेपर साइन कर दो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो विवान। बस, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। मेरा सीधा सीधा पेपर साइन करो एंड जस्ट गेट डन विद इट।